ये क्या कह रहा है कबीर? शादी कोई खेल नहीं है। स्टॉप जोकिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा तुषार, हम दोनों ने वाकई शादी कर ली है। बंद करो ये नाटक कबीर। अरे शादी वादी की क्या रट लगा रखी है? बहुत हो गया पागलपन। अब सुन, इस भद्दे मजाक के लिए सबसे माफी मांग माफी। ये हकीकत है मॉम, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और आज सबके सामने एक और बार फिर कहता हूं, मैं संजना से प्यार करता हूं और ये कोई भद्दा मजाक नहीं है। पापा, पापा, आप चाहते थे ना कि मैं अपने पसंद के लड़की से शादी करूं। कबीर ही मेरी पसंद है और उसे शादी करने का सिर्फ ये एक रास्ता बाकी था पापा, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया था। मैंने तो नहीं इनकार किया था, मैंने तो मंजूरी दे दी थी। फिर भी बेटा घर से भागकर शादी करने का फैसला किया तुमने। क्यों? मुझे कहा होता, मुझसे एक बार बात की होती। अरे मैं खुद कबीर के माँ बाप से बात करता, उन्हें राजी करवाता। बेटी, तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत दुख पहुंचा। शादी वो होती है जिसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, नहीं तो वो। पापा, हम भी चाहते थे कि हमारी शादी बुजुर्गों के आशीर्वाद से हो, लेकिन कबीर के मम्मी पापा का आशीर्वाद पाने के लिए मुझे उनसे भीख मांगनी पड़ती पापा, और ऐसा करके मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाती पापा। अंकल, मैंने संजना से शादी करने का तो फैसला कर ही लिया था, पर फिर भी मैं अपने मॉम डैड के पास गया उनकी इजाजत लेने के लिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने के बाद मुझे हर एक ने सुझाव तो दिया, सलाह तो दी, पर सबकी सलाह अलग अलग थी। तभी मैंने अपने फैसले पर अमल करने का निश्चय किया, क्योंकि मुझे अपने फैसले पर भरोसा था अंकल। मुझे विश्वास था कि शादी के बाद जब संजना अपने कदम घर पर रखेगी तो कोई ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाएगा, वो सबका दिल जीत लेगी, माँ का भी। अंकल, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था अंकल। पापा, हम जानते हैं कि हम दोनों ने गलत कदम उठाया है, लेकिन सही मंजिल तक पहुंचने के लिए पापा आप हमें माफ नहीं करेंगे पापा? प्लीज पापा। मेरे बच्चों, रुक जाओ कबीर। हमारे खानदान में शादियां बड़ों की मर्जी और आशीर्वाद से की जाती हैं। खुद की हुई शादियों को आशीर्वाद नहीं देते हम। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे? कभी नहीं। मुझे ये रिश्ता पहले भी पसंद नहीं था और अब भी। अब खड़े क्या हो? तुमने सुना नहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या कहा है? तुम दोनों का ब्याह यहाँ किसी को भी मंजूर नहीं है। क्यों ब्रा जी? मैं इन दोनों नाल बात करके अपना फैसला देवांगा। आओ दोनों मेरे नाल। ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? जवाब दो। दादाजी, संजना और मैं एक दूसरे से उस वक्त से प्यार करते हैं जब से हम एक साथ कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। कल जब हमने एक दूसरे की चाहत को कबूल किया तो मैं सीधा मॉम और डैड के पास गया उनकी इजाजत मांगने के लिए, लेकिन मॉम ने संजना को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी सूरत में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था। और तुम्हारे डैडी तो मान गए थे ना? लेकिन हमें डर था कि अगर हम हमारे पापा को शादी के बारे में बताते तो वो जरूर कबीर के मम्मी पापा के पास जाते, उन्हें मनाने की कोशिश करते। कबीर को यकीन था कि उसकी मम्मी ये शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहती, और अगर बात बढ़ जाती और दोनों में मन मुटाव हो जाता, ऐसी सूरत में मेरे पापा की हाँ भी शायद ना में बदल जाती। इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली दादाजी।
और पुत्र जी, बेशक शादी सिर्फ लड़के और लड़की की होती है, लेकिन मिलन उन दोनों के साथ दो परिवारों का भी होता है। इस तरह अकेले में शादी नहीं की जाती। मैं आपकी बात मानता हूँ दादाजी, लेकिन आप ही बताइए हमारे पास और क्या रास्ता था। भरत, तुम दोनों बड़े ही बेसब्रे और जल्दबाज हो। जब ये सब चल रहा था तो मेरे पास नहीं आ सकते थे। पुत्र, तेरा दादा हले जिंदा है, मैं मदद करता था तुम दोनों की। लेकिन दादाजी, अगर तब आप हमारी मदद कर सकते थे तो अब क्यों नहीं? यार, तुम दोनों तो बड़े होशियार हो। हाँ, बड़ी खूब जोड़ी जमेगी तुम दोनों की। तो दादाजी, आपको ये शादी मंजूर है? और मैंने ये नहीं कहा, पहले तुम्हारे माँ और प्यो हाँ करेंगे, फिर हम देखेंगे। शीतल, ये तूने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे वो जो कबीर के साथ किया। अब जब कबीर ने शादी कर ही ली है तो उसकी बीवी को एक्सेप्ट करने में अक्लमंदी है। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं संजना के बारे में क्या सोचती हूँ। अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की होती ना, तब भी मेरे घर की बहू नहीं बनती वो। मैं समझती हूँ शीतल, लेकिन अब तू क्या कर सकती है? फेरे उल्टा तो नहीं सकती ना। देख, कबीर जवान है, अगर तूने उसकी बीवी को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो वो तेरे खिलाफ हो जाएगा, अपनी बीवी के साथ रहेगा। तो इस वक्त अक्लमंदी यही है कि तू दोनों को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा आप कह रही हैं? देख शीतल, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम ले, समझी? मैं अपने बेटों और बहुओं से अलग से बात करना चाहता हूँ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पुत्र जी, मैं जानता हूँ कबीर ने गलत काम किया है, लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना है ना। नहीं सोचना कुछ नहीं, मैं उसे नहीं माफ करूंगी। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आप तो चुप रहिए, आपने उसे बिगाड़ा है। शीतल पुत्र, शांत हो जा। और बाबूजी, आपने इन बच्चों को बहुत छूट दे रखी है। खामोश हो जा कैसे शीतल, हुआ है? खामोश हो जा। बाबूजी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है? दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने हमारी पूरी बात सुन ली, पर अपना फैसला नहीं सुनाया। फैसला जो भी हो, तुम दोनों बहुत हिम्मत वाले हो। मैं तुम दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों अकेले नहीं हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। मैं जानती थी कि तुम दोनों हमेशा हमारा साथ दोगे। तो ठीक है, अगर आप सब लोग यही महसूस करते हैं, आप सबका यही फैसला है, तो यही होगा। कबीर और संजना को ये फैसला मंजूर हो या ना हो। हमने फैसला कर लिया है। कबीर और संजना को यह फैसला मंजूर है या नहीं, लेकिन उन्हें मानना होगा। हमें इन दोनों का रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। इन दोनों को रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी करनी होगी, और वो शादी विशाल और तुषार की शादी के साथ एक ही मंडप में होगी। और तब तक इन दोनों को अलग अलग रहना होगा।
जियोंदे रहो पुत्र जी। थैंक्स दादाजी। थैंक्स किस गल का पुत्र, फैसला तो इन सबने मिलकर किया है। मैंने तो इनकी बस थोड़ी सी मदद की है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे बेसब्रे और जल्दबाज बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और इस किसको खुशी थी पुत्र? क्योंकि आपके ये जल्दबाज और बेसब्रे बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। चलो बेटा, अब अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले लो। मॉम, मुझसे बात मत करो। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप माफ करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते कबीर। अरे अपने इन्हें आशीर्वाद तो दो। चित्र, थैंक यू मामा, आपने मेरी गलतियों को माफ कर दिया। आइंदा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। माफ तो मैंने तुम्हें किसी बात के लिए भी नहीं किया। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। राकेश जी, मुझे उम्मीद है आप हमारे इस फैसले से सहमत हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपसे पूछे बगैर ये फैसला। कैसी बातें कर रहे हो भाऊ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी संजना की शादी धूमधाम से करना चाहता था। एक ही तो बेटी है मेरी। अरे सब लोग शांत क्यों है भाई? बजाओ बजाओ, ढोल बजाओ। तुम, मैं और रक्षा आज से एक ही कश्ती में सवार हैं। लेकिन इससे पहले कि वो तीन सहेलियां एकजुट होकर हम पे हावी हो जाए, हमें एकजुट होकर उनको काबू में लाना होगा, वरना हमें पछताना पड़ेगा। ये बादाम भिगो हैं, खा लेना। मॉम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने आपका दिल दुखाया, पर मैं क्या करता मॉम। मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ, और जब आपने हमारी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया तो मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया मॉम। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे खो दूंगा। मैं जानता हूँ इस तरह शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या आप अपनी बेटी की गलती को माफ नहीं करोगी? हाँ। देखो कबीर, जब किसी माँ का बेटा जवान होता है ना, तो उसके शादी के सपने पिरोती है। कौन सी लड़की उसे खुश रखेगी? कौन सी उसके लिए अच्छी है? कौन उसके घर परिवार को अपना घर परिवार बनाएगी? और अचानक वो माँ के सामने कोई ऐसी लड़की आ जाती है जो उस तस्वीर में खरी नहीं उतरती, तो वो साफ इनकार कर देती है। शायद ये बात मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकी बेटा, इसलिए तुमने ये गलत कदम उठाया। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं कि मेरी होने वाली बीवी कैसी होगी, और संजना उन सब सपनों, उन सब उम्मीदों पर खरी उतरती है। इसलिए जो मैंने ठीक समझा वो मैं कर बैठा, और आज संजना आपकी बहू और मेरी बीवी है। मॉम, अब जो हो चुका सो हो चुका, पर मैं भी आपसे एक वादा करता हूं कि संजना आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा, आपको उसे दिल से स्वीकार करना होगा। दूरियां मिटाने के लिए वो तो कदम आगे बढ़ाएगी, पर आपको भी तो थोड़ा चलकर आगे आना होगा। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आपको भी तो उसे समझने की कोशिश करनी होगी। कोशिश क्या? मैं तो अच्छी तरह समझ चुकी हूँ उसे।
पापा, अरे बेटा, थैंक यू पापा। किस बात के लिए बेटा? इसलिए कि आप मेरे पापा हैं। पापा, आई एम सो लकी टू हैव यू। आज जब सारे लोग कबीर और मेरी तरफ नफरत की निगाहों से देख रहे थे, जब हमें कोस रहे थे, जिस तरह आपने हमारा साथ दिया, मैं उसे कभी नहीं भुलाऊंगी पापा। आप ही वो आदमी हैं जिन्होंने हमें अपनाया। पापा आप बहुत अच्छे हैं। चुप पगली। नहीं पापा, आपको याद है उस दिन जब मैंने आपको कबीर के बारे में बताया था? आपने उसे कितने आसानी से और कितने प्यार से अपना लिया था। अरे बेटी, उसके पीछे तो एक राज था। बनाइए मत। उसके पीछे क्या राज था? राज था, तभी तो मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कर दिया था। मैं तो कई दिनों से जानता था कि तुम और कबीर एक दूसरे को प्यार करते हो। क्या? लेकिन पापा, आपको ये बात कैसे पता चली? मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ या नहीं। कम ऑन पापा, आपने तो हर वक्त कबीर को मेरे साथ बात करते हुए या फिर झगड़ते हुए देखा है। बेटा, उसी झगड़े से तो मुझे मालूम हुआ कि तुम और कबीर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। पूछो कैसे? कैसे? देखो बेटा, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से खूब झगड़ा करते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि झगड़े के बाद वो शख्स हमसे नाराज नहीं होगा। हमें उसकी दोस्ती, उसके प्यार पर इतना भरोसा होता है कि हम खूब जमकर झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना आदमी है, वो हमसे नाराज नहीं होगा। देखो बेटी, हर आदमी का प्यार जताने का अपना तरीका होता है। कोई प्यार का इजहार प्यार से करता है तो कोई झगड़ के। लेकिन मेरी बेटी और दामाद दूसरी कैटेगरी के हैं। पापा, आप भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। पापा, यू नो, मुझे कबीर पर बहुत भरोसा है। आई डिपेंड ऑन हिम अ लॉट। और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। पापा, आई एम सो हैप्पी। बेटी, मैं भी बहुत खुश हूँ। जानती हो किस लिए? आप भी शादी कर रहे हैं? अरे इसलिए क्योंकि बाबूजी ने फैसला किया तुम्हारा फिर से शादी करने का। वरना अपने हाथों से तेरा कन्यादान कराने का मेरा सपना ही अधूरा रह जाता। पापा,